सभी प्रगणक साथियों का स्वागत। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं कि आपको अपनी एचएलबी का नजरी नक्शा कैसे बनाना है, क्योंकि नजरी नक्शा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने एचएलओ ऐप के माध्यम से आपको अपनी एचएलबी का मैप डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही आप अपना मैप डाउनलोड करेंगे तो उस मैप को आप प्रिंट ज़रूर करा लीजिएगा। थोड़ा सा कलरफुल कराइएगा, जिससे आपको दिखने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो साथियों, जब अपनी एचएलवी का आप नक्शा है उसको प्रिंट करा लेंगे, तो प्रिंट करने के बाद आपको 2 पेपर आपकी जो ट्रेनिंग के समय आपको एक बुक मिली होगी उसमें पेज लगे होंगे, उन्हीं पेज पर आपको बनाना है। तो साथियों, जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आप उस पेपर पर रखना और एक रफ स्केच दूसरे पेपर पर बना लेना। इसकी जो अंडरलाइन है उसको आपको खींचना है, जिससे नीचे के पेज पर आपको ऐसी लाइनिंग दिखने लगेगी, तो आप अपना नजरी नक्शा आसानी से बना सकते हैं। तो पेंसिल की मदद से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा डार्क तरीके से चलाइए तो नीचे के पेज पर दिखने लगेगा। जैसे ही आप इस नीचे के पेज पर दिखेगा साथियों, तो आप इसे आराम से अब नजरी नक्शा की आउटलाइन बना लेंगे। जैसे ही आप नजरी नक्शा की आउटलाइन बनाएंगे साथियों, तो इसमें आपको डॉट, फिर एक लाइन, फिर डॉट, फिर एक लाइन, डॉट, फिर एक लाइन, डॉट, फिर एक लाइन, इस प्रकार से आपको बनाना है। और बनाने के बाद आपका नजरी नक्शा की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही साथियों आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद अब आपको इसमें मकानों को दर्शाना है। अब मकानों को दर्शाने के लिए साथियों, जो स्क्वायर शेप में आप इसमें मकान दर्शाएंगे वह आपका आवासीय मकान है, यानी पक्का मकान है। यदि आपने इसमें क्रॉस डंडे लगा दिए तो आपका गैर आवासीय मकान है, लेकिन पक्का मकान है। इसके बाद यदि आपने त्रिभुजाकार बनाया है तो त्रिभुजाकार जो मकान होगा वो आपका कच्चा मकान है, और यदि क्रॉस बना दिए तो वो कच्चा मकान तो है लेकिन वो गैर आवासीय है। इस प्रकार से आपको अपनी एचएलबी के मकानों को इसमें दर्शाना है। और ध्यान रखिएगा कि मकान के बीच में आपको भवन नंबर देना है, और भवन के नीचे आपको उसके जनगणना मकान नंबर देना है। इस प्रकार से आप अपना जनगणना का जो एचएलबी का मैप है, नजरी नक्शा, उसको तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद साथियों, स्कूल है तो उसमें एस लिख दीजिएगा बीच में। आपका जैसे मंदिर है तो मंदिर का साइन बना दीजिएगा। प्रतीक्षालय है तो आपके पी बना दीजिएगा। यानी जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि आपको समझने में आसानी होगी, उसके साइन बनाइएगा। प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा बनाइएगा, क्योंकि आपको इसके लिए जमा करना है, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और कोशिश करें नजरी नक्शा बनाने की जो आउटलाइन है उसके बाद आप अपने रोड जरूर बना लीजिएगा। रोड यानी लाइन, जो आपके पगडंडी है, रास्ते हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, जैसे भी है, रास्ते जरूर बनाइएगा। और एक बात बता दूं कि जिस दिन से आपको एचएलवी अलॉट हो जाती है, वो एचएलवी आप सबसे पहले दिन भ्रमण जरूर करें, आप और अपने सुपरवाइजर के साथ। जब आप अपनी एचएलवी को भ्रमण कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा घर कहाँ है, कौन सा घर कच्चा है, कौन सा घर पक्का है, और कौन सी रास्ताएं कहाँ से जा रही हैं। क्योंकि साथियों, आपको जो अपने चार्ज अधिकारी हैं उनके लिए जमा करना होगा लास्ट में 2 प्रतियों में, इसलिए आपका नजरी नक्शा गलत ना हो। और नजरी नक्शा बनाने के बाद साथियों, आप अपने जो सुपरवाइजर हैं उनको जरूर चेक करा लें, उनको बता दीजिएगा कि हमने ऐसा बनाया है, क्योंकि आपके चार्ज जो सुपरवाइजर हैं वो लोग पटवारी वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है और नक्शा का, तो वो आसानी से आपको बता सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना नजरी नक्शा तैयार करना है, और नजरी नक्शा तैयार करने के बाद शायद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से प्रगणक साथी हमारे बोल रहे हैं कि जो परेशानी हो रही है वो हमारे लिए नजरी नक्शा में हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूं। और इसमें हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो नजरी नक्शा है, इसमें आपका जो ऊपर की तरफ रहता है साथियों, वो उत्तर दिशा रहती है, और हमें उत्तर से पश्चिम की तरफ जाना है। तो हमें इसमें जो एरो के साइन बनाए हैं, एरो के साइन जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखिएगा एरो के साइन आपको दिख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको नंबरिंग से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा बना है पेंसिल से तो उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप समझदार हैं और आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपना नजरी नक्शा तैयार कर लीजिएगा। और अभी भी आपके कोई मन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं हम साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।